हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 10th एंड 12th के बोर्ड एग्ज़ाम रिसेंटली कंडक्ट होने वाले, बस एक महीना बचा है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो एक ही महीना बचा हुआ है और इस एक महीने के अंदर आपको कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी। यानी कि अभी 31st को प्रोटेस्ट हुआ था, फिर कंटिन्यूसली 2-3 दिन तक न्यूज़ चैनल पे भी इसकी चर्चा हो रही थी कि क्या होना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में। बेसिकली बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो उसके अगेंस्ट में अगर ऑफलाइन लेते हैं तो फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ लेके आई है। यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आपके फेवर में ही लिया जाएगा, ऐसा वर्षा गायकवाड़ मैडम का कहना था। और यहाँ पे ट्विटर पे एक जो ट्वीट किया गया है कि फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलने वाली है, तो वो देख लेते। जैसे कि फर्स्ट वन यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है होम सेंटर। तो होम सेंटर मतलब कि आप जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे, ठीक है, या भले आपने उसमें ऑनलाइन एजुकेशन अपना कंप्लीट किया, उसी में ही आपका सेंटर लगा जाएगा, ताकि आप क्या होगे, ट्रैवल कम करोगे और उस इन्वायरमेंट में आप फ्रेंडली रहोगे, ताकि आप उन कॉलेजेस को, उन स्कूल को आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो इसीलिए आपका ट्रैवलिंग भी बचेगा और आपका जो माइंड चेंजिंग होगा वो भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है एक्स्ट्रा टाइम टू द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको जब टाइम दिया जाएगा है 3 आवर्स का पेपर्स होता है मोस्ट ऑफ दी, तो उसमें अभी डिवीज़न कर दिया है मार्क्स वाइज। ठीक है, अगर आपके पास 70 से 100 मार्क्स के पेपर्स आते हैं तो दैट इज़ में आपको हाफ एन आवर का टाइम मिलता है, राइट। तो जैसे कि साइंस वाले बच्चों लोग का बहुत सारे ऐसे पेपर जो 70 मार्क्स के, तो 70 से 100 मार्क्स के जो पेपर्स होंगे उसमें हाफ एन आवर मिलेगा, और 40 से 60 मार्क्स तक रहेंगे तो उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। क्लियर गाइस। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर। और जो पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है रिटन एग्जामिनेशंस के, देखिए वो आपको 10 मिनट पहले दिए जाएंगे। जो सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, एज पर पेपर विल बी गिवन 10 मिनट बिफोर द बेल स्टार्टिंग द बेल। ठीक है, तो 10 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है कंपलसरी टाइम फॉर द डिसेबल स्टूडेंट्स। जो डिसेबल स्टूडेंट्स है उसको पर आवर्स 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा है 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेगा पर आवर्स में। तो दैट इज़ मीन्स अगर 3 आवर्स का है तो 3 आवर्स के अकॉर्डिंग उनको टाइम दिया जाएगा। यानी कि पर आवर्स में 20 मिनट हो गया तो 3 आवर्स में हाफ एन 20 यानी कि 1 आवर्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा उनको। क्लियर। तो ये हो गए 3 पॉइंट। आते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें 4th पॉइंट है रैशनलाइज सिलेबस। तो रैशनलाइज सिलेबस दैट इज मीन्स कि आपका पहले ही, ठीक है, एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले ही आपको बोल दिया गया था कि 25% आपका पोर्शन रिड्यूस रहेगा, जैसे 2021 में था। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग 75% पोर्शन बचे उसमें से ही आपकी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का इसमें ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हुए लेकिन उसमें बच्चे पहुंच नहीं पाए। ठीक है, या जो उन्होंने टाइम टेबल बनाया है कि 14 फ़ैब से अभी प्रैक्टिकल, ओरल से और इंटरनल असेसमेंट चालू होगा। अगर उसमें बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, उसमें लोग रीज़न देते हैं कि हमें बीमारी हो गई या हम बीमार हो गए या कुछ रीज़न देते हैं, तो उनके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा ताकि वो दूसरे टाइम में आके अपना पेपर दे, देखिए, या प्रैक्टिकल दे, इंटरनल ओरल्स दे, देखिए, और उसके कोई भी अदर फीस चार्जेस नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पे जैसे 12th का होगा, 12th का बेसिकली क्या रखा गया कि 40% क्या है उनका सब्जेक्टिव सिलेबस होगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग बचेगा 60% वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो 40% आपका सब्जेक्टिव्स है। सेम इसी तरीके से 10th का भी क्या होगा, सब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर, दोनों का सेम पेपर पैटर्न होगा प्रैक्टिकल का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। एंड यहाँ पे लिखा है विद इन द 40% कैप स्कूल कॉलेज विल हैव टू बी ए फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द एक्सपेरिमेंट फॉर द एग्जामिनर। अब जो इंटरनल और ओरल्स और प्रैक्टिकल के एग्जामिनर्स होंगे, ठीक है, वो बाहर के नहीं होंगे। वो मोस्ट ऑफ दी ये कोशिश किया जा रहा है कि कॉलेज के ही हो, स्कूल के ही हो, यानी कि इंटरनल मेंबर को ही इंक्लूड किया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्राउड कम होगा। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी एग्जामिनर इंटरनल एंड एक्सटर्नल विल बी द प्रोवाइड बाय द सेम स्कूल कॉलेजेस। ठीक है,
तो आपके जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल्स के एग्जामिनर्स होंगे वो स्कूल एंड कॉलेज के ही होंगे। इससे क्या होगा कि उस कॉलेजेस में, उस स्कूल में क्राउड जमा नहीं होगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इस तरीके से इस पॉइंट को रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है इंटरनल असेसमेंट ओरल्स, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फ्रेमवर्क सेट बाय द बोर्ड, स्कूल, कॉलेज एंड कैन इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भी उनका क्राइटेरिया रहेगा उसके बेस पे स्कूल कॉलेजेस क्या करेंगे, बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे। स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है यहाँ पे 10th एंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कि अगर कोई बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे बीमार हो जाता है, ठीक है, तो वो उस समय एग्ज़ाम नहीं दे पाता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट टाइम जब वो ठीक हो जाएगा, यानी कि 14 डेज़ पकड़ के चलेंगे यहाँ पे हम लोग। ऐसा इसमें नोटिस में तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि अगर 14 डेज़ पकड़ के चलते हैं, 14 डेज़ में उनको क्वारंटाइन करते हैं और 14 डेज़ के बाद वो रिकवर करता है तो वो आगे फिर एग्ज़ाम देगा। उसके लिए कोई भी फ़ीस अलग से चार्ज नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट थिंग है कि कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी विजिट करके देख सकते हो www.mahahscboard.in पे, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रीचिंग द एग्ज़ाम सेंटर। अभी हमें कब पहुँचना है एग्ज़ाम सेंटर पे, तो यहाँ पे लिखा है 1 घंटा आपको पहले ही पहुँचना है एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है, ताकि वो आपका प्रॉपर तरीके से एग्ज़ामिन कर पाए। यानी कि जो वहाँ पे गेट पे होंगे वो आपको चेक कर पाएंगे कि आपकी हेल्थ कैसी है, देखिए किसी को इन्फेक्शन ना हो। तो प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल जो होता है कोविड का वो फॉलो किया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया भी गया है स्कूल एंड कॉलेज को, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्राउडेड जमा हो जाएंगे क्योंकि 10th एंड 12th का बोर्ड एग्ज़ाम्स है। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे आइसोलेशन रूम, ठीक है। अब लिखते लिखते बच्चे के माइंड में कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं कि बोल देते हैं कि सर हमें या टीचर हमें कोई दूसरे रूम में शिफ्ट करो, हमें इस रूम में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट बनाया हुआ है, क्योंकि ऐसे केसेस आते रहते हैं सामने कि बच्चे डिमांड करते हैं कि हमें दूसरे रूम में शिफ्ट करो, हम इस इन्वायरमेंट में खुद को सेफ फील नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर ऐसा कोई बच्चा है तो इफ़ सी विशेस टू फिनिश द पेपर द नियरेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर विल प्रोवाइड असिस्टेंस एज नीडेड, ठीक है। तो उनको आइसोलेशन रूम्स होंगे उसमें शिफ्टेड करेंगे और उसके बाद उनको एक कोविड के लिए एक हेल्प सेंटर भी दिया जाएगा, या जो भी उनकी हेल्थ है उसके बेस पे उनको हेल्थ सेंटर दिया जाएगा, एक असिस्टेंट दिया जाएगा, ताकि वो उनकी हेल्थ को भी एग्जामिन कर सके और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दे सके। एंड नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे हेल्पलाइन बनाया हुआ है। डेडिकेटेड हेल्पलाइन विल बी सेटअप बाय द डिविजनल ऑफिस ऑफ द बोर्ड टू रिसॉल्व एनी ऑफ all exam related queries of the student. A high level monitoring committee will be set up for the safe conduct of the exams. We wish all the students all the best. तो बेसिकली गाइस ये पूरा गाइडलाइन बनाया हुआ है, एक पूरा 13 पॉइंट से पूरा गाइडलाइन बनाया हुआ है, प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आपको डरने की बात नहीं है, आप एग्ज़ाम पे फोकस करें, अच्छे तरीके से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। रिटर्न एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है और ओरल प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट में आपका 14 फ़रवरी से स्टार्ट हो जाएगा 12th का, एंड जो 10th का है वो 25 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें, आप अदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है उस पर सोशल मीडिया पे ध्यान ना दें, ठीक है, क्योंकि ये सब में जाके आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। तो अपने फ्यूचर पे ध्यान दें, अपने लाइफ पे ध्यान दें, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, और ये जो गाइडलाइन था मैं ये आपके सामने लेके आया हूँ बाय ट्विटर के माध्यम से। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।